हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर जोलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट 6 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 6 का नाम है डेवलपमेंटल जीन्स और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 6 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस एग्जाम पेपर में पक्का फंसेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, होम्योलिटिक जीन की प्राथमिक भूमिका क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पे आप टिक लगा दो। शरीर संरचनाओं के विकास को विनियमित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार के विकासात्मक जीन कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा दिया। बी पे आप टिक लगा दो, प्रसार जीन इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया बात। चलिए किसी भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर देने वाले हो, 101% यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। इस यूनिट के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पक्का यहीं से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जानवरों में होक्स जीन किसका उदाहरण है। तो यार होक्स जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो जोलॉजी बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है, किसने कहा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती पढ़ने वालों के लिए। डी पे आप टिक लगा दो, होम्योलिटिक जीन क्या है ऑप्शन इसका, होम्योलिटिक जीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास में होक्स जीन की क्या भूमिका है। विकास में होक्स जीन की क्या भूमिका है, सी पे आप टिक लगाओ, बॉडी प्लान और खंड पहचान का निर्धारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मास्टर माइंड क्वेश्चन है, विकास में सम्मिलित अन्य जीवों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले मास्टर कंट्रोल जीन को क्या कहा जाता। शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है मास्टर कंट्रोल जीन होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। शॉर्ट में पूछता है मास्टर कंट्रोल जीन क्या है, समझ गए। तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, होम्योलिटिक जीन। ठीक है, होम्योलिटिक जीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास में विभाजन जीन का प्राथमिक कार्य क्या है। विकास में विभाजन जीन का प्राथमिक कार्य क्या है। विभाजन जीन का प्राथमिक कार्य क्या है, सी पे आप टिक लगा दो, विशिष्ट खंडों के फेट का निर्धारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशिष्ट खंडों के फेट का निर्धारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोनिक हेजहोग जीन एक उदाहरण है। लग तो रहेगा चारों ऑप्शन अच्छे लगेंगे बट एक ऑप्शन राइट होगा। जल्दी फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन अपने माइंड में लगाओ, उसके बाद मैं राइट ऑप्शन आपको बताता हूँ। बी पे आप टिक लगा दो, होम्योलिटिक जीन। होम्योलिटिक जीन। और टेलीग्राम चैनल से PDF फाइल सारी की सारी डाउनलोड कर लेना क्योंकि आपके काम की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकासात्मक जीन की अभिव्यक्ति अक्सर किसके द्वारा नियंत्रित होती है। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ए पे आप टिक लगाओ, DNA मेथाइलेशन द्वारा होती है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुल 45 to 50 यानी कि 50 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा एक ही निषेचित अंडा विभिन्न विकासात्मक नियति वाली कोशिकाओं को जन्म देता। देखो जितने भी एग्जाम पेपर हुए हैं अब तक, क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं जिनकी लेंथ कम होती है। इसकी तो लेंथ बहुत ज़्यादा कर दी गई है। यहाँ पर डी पे टिक लगा दो, कोशिका फेट निर्धारण। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक में अंगों के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन का उदाहरण है। यार 4 ऑप्शन है, सोनिक हेजहोग जीन, न्यूरोजेनिक जीन, होक्स जीन और PAX6 जीन। PAX6 जीन तो आँख के विकास के लिए होता है, यानी कि जो आँख का लेंस होता है। यहाँ पे ए पे टिक लगाओ, सोनिक हेजहोग जीन। ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो PAX6 जीन किसके विकास में सम्मिलित है। भाई आँख के विकास में सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि जो ये PAX6 जीन है ये किसके विकास में संबंधित है, आँख के विकास में संबंधित है। आँख बड़ा महत्वपूर्ण अंग है शरीर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मोर्फोजेनेसिस की
प्रक्रिया में सम्मिलित है, मोर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया में सम्मिलित है, बी पे आप टिक लगा दो, ऊतक का निर्माण और आकार देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। डी कैंटाप्लेजिस जीन इसका एक उदाहरण है। डी कैंटाप्लेजिस जीन इसका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यानी कि डी कैंटाप्लेजिस जीन मोर्फोजन का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? मोर्फोजन का। अब ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। WNT जीन परिवार इसमें सम्मिलित है। WNT जीन परिवार इसमें सम्मिलित है, वो है भ्रूणीय पैटर्निंग में संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विकास में नोच सिग्नलिंग पथवे की क्या भूमिका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोच सिग्नलिंग पथवे क्या होता है, विकास में इसकी क्या भूमिका होती है? कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस सकता है। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दें, कोशिका विभेदन को बढ़ावा देना। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। नैनोज जीन इसमें सम्मिलित नहीं है। नैनोज जीन इसमें सम्मिलित नहीं है, बी पे आप टिक लगाओ। जर्म कोशिकाओं में नैनोज जीन सम्मिलित नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ड्रोसोफिला का नाम सुना होगा। ड्रोसोफिला से हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। ड्रोसोफिला में बाइकोइड जीन जिम्मेदार है पर्व पक्ष अक्ष गठन। पर्व पक्ष अक्ष गठन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सॉन्ग को गा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। SHH जीन किसके विकास में योगदान देता? भाई तंत्रिका तंत्र के विकास में योगदान देता, नर्वस सिस्टम। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखो। टी-वॉक्स जीन किसके विकास में सम्मिलित है? टी-वॉक्स जीन किसके विकास में सम्मिलित है? टी-वॉक्स जीन किसके विकास में सम्मिलित है? जो हमारा ये होता है ना हर्ड, डी पे आप टिक लगा दो, हृदय के विकास में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। PAS6 जीन किसके विकास से जुड़ा होता? आंख के लेंस के, यानी कि आंखों के लेंस से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं फिर से अगेन। भाई 21 है। विकास में होम्योबॉक्स जीन की क्या भूमिका है? विकास में होम्योबॉक्स जीन की क्या भूमिका है? सी पे आप टिक लगाओ। शरीर की एक्सिस और खंड की पहचान स्थापित करना। ठीक है, कई क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 विकास में माइक्रो आरएनए की क्या भूमिका है? विकास में माइक्रो आरएनए की क्या भूमिका है? डीएनए प्रतिकृति आरंभ करना, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों का झन। जीन अभिव्यक्ति को दबाना, अनुवाद को बढ़ाना, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करना। राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, जीन अभिव्यक्ति को दबाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकास के दौरान समान कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं कहलाती हैं विभेदन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकास के दौरान समान कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं विभेदन कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं पार्टी? विभेदन कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कोशिकीय उम्र बढ़ाने और अनंता कोशिका विभाजन की समाप्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है? बी पे आप टिक लगा दो, एंजिंग। क्या कहा जाता है? एंजिंग इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विकास में WNT सिग्नलिंग पथवे का क्या कार्य है? फिर से अगेन वही क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला क्वेश्चन आया था, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। सी पे आप टिक लगा दो, कोशिका प्रसार और विभेदन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। अगला क्वेश्चन 26 है और 26 क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो विकास के संदर्भ में डीएनए मिथाइलेशन का उद्देश्य क्या? जिन क्वेश्चन पे मैंने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। चलो कोई बात नहीं है। विकास के संदर्भ में डीएनए मिथाइलेशन का उद्देश्य क्या है? बी पे आप टिक लगा दो, जीन अभिव्यक्ति को दबाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक बार अच्छे से पढ़ो। 27 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकास के दौरान विशिष्ट जीन को बंद कर दिया जाता है कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकास के दौरान विशिष्ट जीन को बंद कर दिया जाता है कहलाती है? सी पे आप टिक लगा दो, एपिजेनेटिक विनियमन। ठीक है, एपिजेनेटिक विनियमन। नाम कितने खतरनाक है, नाम से क्या है, आदमी की पहचान काम से होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय विभेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संचालित होती है। कोशिकीय विभेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संचालित होती है। ए पे टिक लगा दो, ए पे टिक लगा दो। प्रतिलेखन के कारण, ए पे टिक लगाओ भाई, प्रतिलेखन के कारण, ए पे टिक लगाओ, प्रतिलेखन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है विकास, ठीक है, विकास, ओके ओके, विकास में सेल सिग्नलिंग पथवे का उद्देश्य क्या? फिर से अगेन, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है बस वही राइट ऑप्शन है। सी पे आप टिक लगा दो। सेलुलर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले सिग्नल संचालित करना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 30, विभेदक जीन अभिव्यक्ति क्या है? सबसे बड़ा ऑप्शन देख लो, सी पे आप टिक लगा दो। विभिन्न कोशिकाओं या उत्कों में जीन का चयनात्मक सक्रियण या दमन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा अगर आपने क्वेश्चन ना भी पढ़ा होगा तो। बस क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन छोटा है और अगर उसका ऑप्शन जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वही राइट ऑप्शन होगा। ठोक दो बेझिझक, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा, मान लो आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो करने का तरीका बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाई दे टिक लगा दो, या ऊपर सभी दिखाई दे टिक लगा दो, या ये सभी दिखाई दे टिक लगा दो, या ए और बी दोनों दिखाई दे टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है विकास के दौरान कोशिका की पहचान और कार्य क्या निर्धारित करते हैं? बी पे आप टिक लगाओ। विभेदक जीन अभिव्यक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। mRNA में पॉली ए टेल का क्या कार्य है? भाई mRNA में पॉली ए का जो कार्य होता है ना वो क्षरण से बचाना होता है, खत्म होने से बचाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन का एक उदाहरण है? बी पे आप टिक लगाओ। वैकल्पिक, ठीक है, स्प्लिसिंग, वैकल्पिक स्प्लिसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है mRNA में 5' कैप का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा जो ऑप्शन दिख रहा है वही राइट ऑप्शन है। mRNA स्थिरता को बढ़ावा और राइबोसोम बाइंडिंग को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेशनल विनियमन में सम्मिलित है? बी पे टिक लगाओ। mRNAs, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर आप खुद से अपने माइंड में लेकर आओ। इसका आंसर आप खुद से अपने माइंड में लेकर आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एपिजेनेटिक विनियमन का उदाहरण है? ए पे टिक लगाओ। DNA मिथाइलेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 अनुवादमात्मक विनियमन की प्रक्रिया होती है, कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य का नाम सुना है? बस साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। mRNA क्षरण की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? भाई mRNA क्षरण की प्रक्रिया जो होती है ना वो mRNAs द्वारा शुरू की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नोटोकॉड किसके विकास में एक परिभाषित विशेषता है? अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नोटोकॉड किसके विकास में एक परिभाषित विशेषता है? वो है कशेरुक। कॉल डेट्स जो होते हैं ना, जितने भी कॉल डेटा होते हैं उनमें उनकी जो एक इनके विकास की एक विशेषता है ये नोटोकॉल्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 किस प्रकार की कोशिका विभाजन दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है? माइटोसिस का नाम सुना है आपने? माइटोसिस का नाम, यानी कि किस प्रकार का कोशिका विभाजन दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है? माइटोसिस करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्तनधारी विकास में प्लेसेंटा की क्या भूमिका है? देखो प्लेसेंटा मतलब समझते हो ना, माता से बच्चे को पोषण प्रदान करना और बच्चे से जितने भी एक्सचेंज होता है मटेरियल वो सब कुछ करना। बी पे टिक लगा दो। माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और अपशिष्ट का आदान प्रदान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेंटा के बारे में तो सबने पढ़ रखा होगा, आपके पास बायोलॉजी है, जोलॉजी है यार। यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। विदलन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? भाई माइटोसिस होता है, जब भी विदलन होगा माइटोसिस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43, जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ो प्यार के साथ में, मजे लेके। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें
तीन जर्म परतें बनती हैं, तीन जर्म परतें बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान एंडोड्रम बनता है पाचन तंत्र की परत। गैस्ट्रुलेशन के दौरान एंडोड्रम बनाती है, एंड्रोड्रम बनाती है, एंड्रोड्रम बनाती है पाचन तंत्र की परत। ठीक है, क्या बनाती है? पाचन तंत्र की परत। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी जर्म परत कोलडेट्स में तंत्रिका तंत्र और एपिडर्मिस को जन्म देती है? एक्टोडर्म। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। ये लास्ट वाले 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म है, एक इससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, एक ये वाला। कौन सी जर्म परत कोलडेट्स में तंत्रिका तंत्र और एपिडर्मिस को जन्म देती है? एक्टोडर्म। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, कशेरुकी कोलडेट्स में ब्लास्टोपोर उत्पन्न होता है गुदा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, कोलडेट्स में मीसोडर्म का निर्माण किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मांसपेशियां और कंकाल संरचनाओं में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस आपका पढ़ना अच्छा होना चाहिए। कितना टाइम आप देते हो? निम्नलिखित में से कौन गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली जर्म परत नहीं है? जो ये तुम देख रहे हो ना ब्लास्टोडर्म, ये जो होती है वो गैस्ट्रुलेशन के दौरान कभी भी नहीं बनती। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान मॉर्फोजेनिक गतिविधियों में सम्मिलित है। बी पे आप टिक लगा दो, सेल माइग्रेशन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, गैस्ट्रुलेशन में ब्लास्टोपोर के इन्वेजिनेशन के परिणाम स्वरूप कौन सी संरचनाएं बनती हैं? सी पे आप टिक लगाओ, आर्केंट्रोन। आर्केंट्रोन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो सी पे आप टिक लगा दो। कुल मिला के बात ये है, बस यही है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 50 क्वेश्चन मैंने यूनिट 6 के लिए हैं, बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट में यूनिट 6 के कुल 50 क्वेश्चन, और इन्हीं 50 क्वेश्चन में से आपके, ठीक है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन 100% फंस सकते हैं। बाकी कहीं बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ में मैं प्रैक्टिस सेट करवाता भी तो हूँ। डर क्यों रहे हो, कुछ वहाँ से फंस जाएंगे? तो पूरे का पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ आगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर देने वाले हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।